Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your maths mentor. So लास्ट क्लास में हमने ग्रुपिंग्स के सिंबल्स के बारे में कुछ पढ़ा था एंड इस क्लास में हम एग्जांपल्स करेंगे जिनसे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली हम सिंबल्स का यूज़ करते कैसे हैं, ग्रुपिंग्स के सिंबल्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस में यूज़ कैसे करते हैं. ओके, तो देखो एग्जांपल 1 है सिंप्लीफाई. हमें सिंपली इसमें सिंप्लीफाई करना है. सो हमें एक्सप्रेशन क्या दी है, a² माइनस 8ab माइनस 5. ये देखो एक पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज है, फिर प्लस का साइन है एंड देन 3ab माइनस 4a² प्लस 8. ये भी एक पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज है. ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, क्लियरली आ प्लस साइन प्रीडिसेस द सेकेंड पैरेंथेसिस. ठीक है, जो हमारी ये मतलब हमारा ये फर्स्ट पैरेंथेसिस है. ठीक है, 1 सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट पैरेंथेसिस है एंड ये हमारी सेकेंड पैरेंथेसिस है. ओके, सो जो सेकेंड पैरेंथेसिस है इसके पीछे हमें साफ दिख रहा है कि हमारा प्लस का साइन है. ओके, सो वी रिमूव इट विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ टर्म्स. तो हम सिंपली इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है, हमें अंदर के टर्म्स के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं. ओके, सो देखो हमने पहले हमारी ऐसी एक्सप्रेशन नोट कर दी, 8a² माइनस 8ab माइनस 5, फिर प्लस का साइन प्लस 3ab माइनस 4a² प्लस 8. ओके, दूसरी पैरेंथेसिस के अंदर ये दो पैरेंथेसिस है. सिंपली हमने इसे तो ऐसे ही रिमूव कर दिया क्योंकि इसके बाहर भी प्लस का ही साइन है, कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये प्लस है. ठीक है, एंड इसके बाहर प्लस का था, हमने इसे भी सिंपली ऐसे ही रिमूव कर दिया. अंदर के टर्म्स में देखो जिसका जो साइन है विदाउट एनी चेंज हमने इसे ऐसे ही लिख दिया. अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें इन्हें इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. तो a² का लाइक टर्म था माइनस 4a², तो हमने a² माइनस 4a² को एक साथ लिख दिया. देन है माइनस 8ab, तो ab के लाइक टर्म्स ढूंढेंगे तो हमें 3ab दिखा, तो माइनस 8ab एंड प्लस 3ab हमने ये नोट किया. एंड देन माइनस 5 एंड प्लस 8, तो माइनस 5 प्लस 8 उसे एक साथ लिख दिया. ठीक है, अब a² में से 4a² जब माइनस करेंगे तो वो देखो वो क्या आएगा, a² का कोएफिशिएंट 1. ठीक है, a² का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, बेसिकली 1 है एंड माइनस 4a² का कोएफिशिएंट माइनस 4 है एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3 एंड द लिटल फैक्टर इज a², सो द टर्म इज माइनस 3a². ओके, फिर आता है माइनस 8ab प्लस 3ab. तो माइनस 8ab का कोएफिशिएंट है माइनस 8 एंड प्लस 3ab का कोएफिशिएंट है प्लस 3 एंड माइनस 8 प्लस 3 इज माइनस 5. ठीक है, माइनस 8 प्लस 3 इज माइनस 5 एंड द लिटल फैक्टर इज ab, सो द टर्म इज माइनस 5ab. सो माइनस 3a² माइनस 5ab इतना हमारा आ गया. एंड लास्ट है माइनस 5 प्लस 8, ये तो सिंपली हमारे कांस्टेंट हैं जिन्हें हम बचपन से ही करते आ रहे हैं. तो इनका क्या होगा, 8 माइनस 5 विच इज़ 3, तो हमने सिंपली प्लस 3 लिख दिया. सो और फाइनल आंसर इज माइनस 3a² माइनस 5ab प्लस 3. ये तो बहुत ईजीएस्ट सा सवाल था क्योंकि एग्जाम्पल 1 था, जाहिर सी बात है ईजी ही होगा. ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. इसमें भी देखो हमें सिंप्लीफाई करना है. एग्जाम्पल 2 में भी हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करना है और हमें करना किसको है, x² माइनस y² प्लस 2xy प्लस 1, फिर माइनस का साइन, देन x² प्लस y² प्लस 4xy माइनस 5. इसमें भी देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह दो ही एक्सप्रेशंस गिवन है, बट फ़र्क इतना है कि इसमें माइनस का साइन सेकेंड पैरेंथेसिस को के बाहर माइनस का साइन है, उसमें प्लस का साइन था. ठीक है, इसमें बस इतना ही चेंज है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में ही पैरेंथेसिस के अंदर दो एक्सप्रेशन क्लोज है, बस इसमें प्रीडिसेस माइनस के साइन के साथ है सेकेंड पैरेंथेसिस का. ओके, सो ये वर्ड पैरेंथेसिस से हमें उतना डरना नहीं है, इसका सिंपली मतलब ये नॉर्मल सा ब्रैकेट ही होता है. ओके, सो हमारा सॉल्यूशन क्या है, हेयर अ माइनस साइन प्रीडिसेस द सेकेंड पैरेंथेसिस. ठीक है, सेकेंड पैरेंथेसिस को माइनस साइन प्रीडिसेस कर रहा है, सो वी रिमूव इट एंड चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म विद इन.
तो इस पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी हमारे टर्म्स हैं, जो भी हमारी एक्सप्रेशन है, इसमें जितने भी टर्म्स हैं, हम इस पैरेंथेसिस को रिमूव कैसे करेंगे? इसके सारे साइन चेंज कर दो, ये रिमूव हो जाएगी। हमें इस माइनस से अब कोई मतलब ही नहीं, ना इस माइनस से ना इस पैरेंथेसिस से, हमें सिंपली इस एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज करके उसे लिख देना है। तो हमने पहले अपनी ये वाली एक्सप्रेशन उतारी, x² - y² + 2xy + 1। देन अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट और माइनस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिंपली इसके सारे साइन चेंज कर देंगे। तो ये +x² था -x² हो गया, +y² था -y² हो गया, +4xy था -4xy हो गया, -5 था +5 हो गया। ठीक है, तो अब सिंपली हमें क्या करना है? हमें इनको इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। हमारा मेन काम तो हो गया, अब हमें थोड़ा सा बस इनको इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। तो x² का लाइक टर्म था -x²। ठीक है, x² का लाइक टर्म क्या था? -x², तो हमने वो लिख दिया। फिर हम -y² पे आते हैं, तो -y² नोट किया, उसका लाइक टर्म था -y², ही उसके जैसा एक और टर्म था। फिर xy, तो 2xy एंड -4xy, ये लाइक टर्म्स थे। एंड कांस्टेंट लास्ट में बचता है +1 एंड +5। ठीक है, ये स्टेप देखो इतनी बार हमने कर लिया है कि अब तो इसमें गलती नहीं होगी। पर अगर फिर भी आपके आंसर्स आने में इस स्टेप पे गलती हो रही है, तो सिंपली जो टर्म लिखो उसका लाइक टर्म लिख दो, तो उसके नीचे या तो उसको कट कर दो, ठीक है, या तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। और अगर फेयर कॉपी है स्कूल की, कट या अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली पेंसिल से कर दो। ठीक है, बाद में रफ कर लेना, पर ऐसे गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे स्टार्टिंग में ये चीज़ें अगर ऐसे करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी, आगे नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ये हार्डवर्क करना होगा। ठीक है, ये अभी हार्डवर्क लगेगा, पर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होती जाएगी ये हमें हार्डवर्क भी नहीं लगेगा। ओके, सो अभी आपको ये करना है, और एग्ज़ाम में तो ये ज़रूरी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो हम अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे गलती होने के चांसेस मोर देन 50% हो जाएंगे। ओके, सो गलती नहीं करनी, यहाँ इस स्टेप पे गलती होने के बहुत चांसेस हैं। अब देखो हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग सिंपली इन्हें प्लस माइनस हमने अरेंज कर दिया। अब हमें इन्हें इनके कोएफिशिएंट को ऐड सबट्रैक्ट करना है। तो x² का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट है 1, -x² का कोएफिशिएंट है -1, एंड 1 - 1 इज़ 0। ठीक है, 1 - 1 इज़ 0, लिटिल फैक्टर इज़ x², 0x² का कोई सेंस नहीं है, तो सिंपली हमने 0 लिखा। ठीक है, फिर y² के टर्म्स पे आएंगे, तो y² में है -y² का कोएफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, -y² का कोएफिशिएंट -1 हो गया, एंड देन फिर -y² है, तो इसका कोएफिशिएंट भी कितना हो गया? -1 हो गया, एंड -1 एंड -1 कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा -2। ओके, लिटिल फैक्टर इज़ y², सो ये हो जाएगा बेसिकली -2y²। ठीक है, तो 0 - 2y² इतना हमने नोट कर लिया। फिर x y के टर्म्स में, तो पहला 2xy है, तो 2xy का कोएफिशिएंट 2, एंड -4xy का कोएफिशिएंट -4, एंड 2 - 4 इज़ -2, लिटिल फैक्टर इज xy, तो ये हो जाएगा बेसिकली -2xy। फिर लास्ट कांस्टेंट टर्म है, बहुत इजी, 1 + 5 विच इज़ 6। ठीक है, अब हम जैसे 0 का तो कोई सेंस नहीं है, हम उसे नोट नहीं करते, यहाँ सिंपली दिखाने के लिए कर दिया कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट स्टेप में अपना आंसर लिखेंगे -2y² -2xy + 6। ठीक है, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, -2y² -2xy + 6। देखो इतनी बड़ी सी एक्सप्रेशन गंदी सी दिख रही थी, इसका एक छोटा सा ऐसा प्रिटी सा आंसर आ गया। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे और दोनों समझ गए ना कि दोनों कैसे करने हैं। अब देखो थर्ड किस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखा होगा, इसमें पहला लॉ यूज़ हो रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेकंड लॉ यूज़ हो रहा है, एंड इस क्वेश्चन में देखो थर्ड लॉ यूज़ होगा। अब वो कैसे होगा अभी बताती हूँ। तो बेसिकली देखो इसमें भी सिंप्लीफाई, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली होते हैं सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, ये ग्रुपिंग का टॉपिक हम मेन 90% सिंप्लीफाई के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, पहले 2x है, फिर माइनस, एंड देन ब्रैकेट 3y माइनस, फिर ब्रेसेस 2x माइनस, फिर पैरेंथेसिस y - x, एंड देन सब क्लोज। देखो ये कितना ट्रिकी सा सवाल, कितना टफ सा लग रहा है। इसमें 3-4 हमें ग्रुपिंग सिंबल्स दे दिए हैं, है ना। तो देखो इसको बहुत सिंपल कैसे करना है, थर्ड लॉ यूज़ करके। तो इसका सॉल्यूशन होगा, वी फर्स्ट रिमूव द इंटरमोस्ट। थर्ड लॉ याद है ना, तीनों लॉ याद कर लेना, बहुत
आसान, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी तीनों लॉ को दिमाग में बिठा देना तो गलती नहीं होगी। तो इसमें देखो क्या है, वी फर्स्ट रिमूव द इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल रिमूव करेंगे। अब इसमें देखो इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल क्या होगा, जब मैंने ये लॉ पढ़ाया था तब हो सकता है आपको ये लॉ उतने अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, पर इस क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल, देखो इसमें क्या है, y माइनस एक्स, सबसे अंदर देखो यही क्लोज है ना, y माइनस एक्स पैरेंथेसिस के अंदर यही क्लोज है। तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, इस पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद देखो हमारा ये है, ठीक है, फिर हम इसे रिमूव करेंगे। फिर हम लास्ट में ये हमारा ये है, हम इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन अब समझ गए ना, वी फर्स्ट रिमूव द इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल दिस, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। दस वी हैव, देखो पहले हमने क्वेश्चन नोट किया 2x माइनस 3y माइनस ब्रैकेट 2x फिर ब्रैकेट y माइनस एक्स एंड देन सब क्लोज। तो 2x माइनस 3y, इसे अभी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। फिर हमने ये लगाया 2x। अब देखो इसको कैसे ओपन करना है, इसमें लगेगा हमारा सेकंड लॉ, इसके बाहर पैरेंथेसिस के बाहर माइनस का साइन है, हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को भी हटा देंगे, ब्रैकेट को भी हटा देंगे। बस हमें करना क्या है, ये जो ये एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज करके लिख देना है। तो ये प्लस वाई है माइनस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो इसमें कोई लाइक टर्म होता है तो उन्हें हम अपना अरेंज कर लेंगे। तो देखो जैसे 2x और x, ये दो लाइक टर्म्स है ना, तो 2x x अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप साफ बोल सकते हैं कि 2x और प्लस x ये सिंपली 3x हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस x ये सिंपली 3x हो जाएगा एंड माइनस वाई को ऐसे ही नोट कर देंगे। अब हमारा सबसे इंटरमोस्ट कौन सा बचा सिंबल, ये वाला, ठीक है। अब इसे रिमूव करना है, तो इसके बाहर भी देखो माइनस का साइन है, तो हम इसे रिमूव कैसे करेंगे, अंदर के टर्म्स को साइन चेंज कर देंगे, ये भी रिमूव हो जाएगा, माइनस प्लस का कोई कुछ मसला नहीं रहेगा। तो हमने लिखा पहले 2x फिर माइनस एंड देन ब्रैकेट फिर 3y एंड प्लस 3x था माइनस 3x कर दिया, माइनस y था प्लस y कर दिया, दैट्स इट, ओके। सो अब 3y एंड y, तो ये क्या होगा 3y प्लस y, ये हो जाएगा 4y एंड देन माइनस 3x, गॉट इट। क्योंकि ये लाइक टर्म्स थे, हमने इन्हें जोड़ मतलब सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी है कर लिया। अब फिर हमारा सिर्फ एक, देखो कितनी ईजीली हमारे सारे ब्रैकेट दोनों चले गए एंड बस लास्ट बचा है, इसे भी हम कैसे करेंगे, इसके बाहर भी माइनस है तो इसे भी सिंपली हमें कैसे करना होगा, अंदर के एक्सप्रेशंस के साइन चेंज कर दो। तो अंदर क्या है 4y एंड माइनस 3x, ठीक है। तो 4y प्लस है तो इसे हम माइनस 4y कर देंगे, माइनस 3x था इसे प्लस 3x कर देंगे। अब लाइक टर्म्स क्या है 2x और 3x, ठीक है। 2x 3x क्या है हमारा लाइक टर्म है, तो 2x प्लस 3x बेसिकली क्या हो जाएगा 5x, क्यों, क्योंकि 2x का कोएफिशिएंट, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई होगी, तब भी चलो बता देते हैं, 2x का कोएफिशिएंट 2 एंड 3x का कोएफिशिएंट 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, ठीक है। 2 प्लस 3 हमारा हो गया 5, लिटिल फैक्टर था x एंड माइनस 4y, उसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो हमने सिंपली लिख दिया माइनस 4y। तो 5x माइनस 4y इज़ अवर फाइनल आंसर। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा था पर इसका आंसर कितना सिंपली आ गया 5x माइनस 4y, ठीक है। तो अब तीनों लॉ तो आपको समझ में आ गए होंगे ना कि बेसिकली उनमें करना क्या था। तीनों लॉ से हमने एक एग्जाम्पल कर दिए, अब हमारा बस एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है। देखो वो क्या है, ये देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है ना, इसमें कुछ ज़्यादा हमें ग्रुपिंग सिंबल्स दे दी हैं, पर हमें अपना वही लॉ यूज़ करने हैं कि उन्हें सिंपली इनमें क्या करना है, हमें अपने इंटरमोस्ट ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है, ओके। तो सिंप्लीफाई 2a देन ब्रैकेट 3b फिर ब्रैकेट a माइनस 2c माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 4c माइनस 3a माइनस b माइनस 2c एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज, ओके। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, वी फर्स्ट रिमूव द इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल दिस। तो देखो ध्यान से देखो, दो इंटरमोस्ट ग्रुपिंग सिंबल देखो, एक इसमें दो दिख रहे हैं ना, एक ये भी और एक ये भी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इन्हें रिमूव करेंगे, फिर देन दिस, ठीक है, एंड देन दिस। सो दस वी हैव 2a माइनस 3b, हमने पूरी अपनी एक्सप्रेशन नोट कर ली। अब देखो इसमें दो इंटरमोस्ट हैं, एक ये है एक ये है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, एक ये और एक ये। तो हमें अब इसमें क्या करना है, बेसिकली हम देखो ये माइनस का साइन है तो हम 2c माइनस 3b के साइन चेंज करके इन्हें लिख देंगे। तो हमने इतनी एक्सप्रेशन तो वैसे ही नोट कर ली, ठीक है, इतनी एक्सप्रेशन वैसे ही नोट कर ली। देन क्या करेंगे, प्लस 2c था माइनस 2c लिखा,
-3 भी था, +3 भी लिखा, ठीक है। फिर ये 4c देखो ब्रैकेट्स के बाहर था, इसमें कुछ किसी से इसका लेना देना नहीं था, इसे हमने सिंपली ऐसे ही नोट कर लिया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, ये -3 बाहर है, ठीक है, पैरेंथेसिस के बाहर सिर्फ माइनस नहीं है, -3 बाहर है। तो जैसे हम माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते थे, -3 का करेंगे। तो -3 का मल्टीप्लाई जब पहले हम एक टर्म में करेंगे, तो जब a में हो रहा है, ठीक है, पहले a में हो रहा है तो -3 इंटू a, ये बेसिकली हो जाएगा -3a। अब देखो जैसे हम लोग करते थे ना 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाता था 3 2 ज़ा 6, क्योंकि ये दोनों देखो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन टेबल्स वगैरह ये सब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। बट लिटरल और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई उन्हें मैंने सिखाया था ना, उन्हें सिंपली बस साथ लिख देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। तो -3 एंड +a ये हो जाएगा -3a। तो हमने यहाँ सिंपली इसे लिखा -3a, ठीक है। फिर -b एंड -3। अब देखो -3 और -b, अब -3 -b ये देखो होगा +3b, ठीक है, ये हो जाएगा +3b, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और 3 इंटू b 3b हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया +3b। एंड फिर क्या था -2c एंड -3, तो -3 और -2c हमारा ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड साइन प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखो हमारे पास, अब हमने इस देखो ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, अब इसमें सबके साइन चेंज करना, ये सब करना, तो थोड़ा सा देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि हाँ इसमें अभी लाइक टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है, इनके लाइक टर्म्स को सिंपली अरेंज कर लेना है। तो लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, उनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटी सी एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी। ये स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे ही नोट कर लिया, इससे अभी हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसमें हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स, तो a -3 है, ये एक लाइक टर्म, -2c +4c ये एक लाइक टर्म्स हो गए, फिर +6c +3b एंड +3b, ठीक है। ये कुछ लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने इन्हें अरेंज कर लिया। देखो ध्यान से देखो, सिर्फ 2 ही ब्रैकेट बाकी हैं, 4 थे अब सिर्फ 2 बाकी हैं, ठीक है। तो अब a -3 है, ये हो जाएगा -2a, ठीक है, 1 -3 -2 लिटल फैक्टराइज है, तो बेसिकली ये टर्म हो जाएगा -2a। फिर 4c + 6c + 3 -2 + 4 + 6, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 4 ये हो जाएगा 2 एंड 2 + 6 इज़ 8, तो ये हो जाएगा 8c एंड देन 3b + 3b ये 6b हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी छोटी सी एक्सप्रेशन आ गई। अब इसके बाहर माइनस है, तो हम इस ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, देखो ये अब इंटरमोस्ट ब्रैकेट है, ठीक है, ये इंटरमोस्ट ब्रैकेट है, तो अब हम इसे कैसे खोलेंगे, तो इसके सारे टर्म्स के साइन को चेंज कर दो। -2a था +2 हो गया, +8c था -8c हो गया, +6b था -6b हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनके को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि 2 हमें लाइक टर्म दिख रहे हैं। एक कौन सा है 3b और 6b, तो 3b और -6b हो जाएगा -3b, 2a 8c का नहीं है तो उन्हें ऐसे ही लिख दिया -3b + 2a -8c। अब देखो सिर्फ एक ब्रैकेट बाकी है ना, तो एक ब्रैकेट बाकी है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे भी रिमूव करेंगे। इसको कैसे रिमूव करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर -3b था +3b हो गया, +2a था -2a हो गया, -8c था +8c हो गया, ठीक है। देखो सारे ब्रैकेट रिमूव हो गए, कितनी गंदी सी कितनी बड़ी सी एक्सप्रेशन थी, इतनी छोटी सी हो गई। अब इसका आंसर तो और छोटा आएगा, क्योंकि देखो अब देखो +2a -2a ये हो जाएगा बेसिकली 0, ठीक है, और 3b और 8c का तो कोई लाइक टर्म है नहीं, तो हमने सिंपली उन्हें लिख दिया 3b + 8c। तो बेसिकली क्वेश्चन समझे ना, हमें कैसे कैसे करना है, और इन क्वेश्चंस को करते वक्त बहुत पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को करते जाना है, धीरे धीरे अपने इंटरमोस्ट ब्रैकेट को रिमूव करते करते और लॉ यूज़ करते करते, ठीक है। तो देखो इसका आंसर बहुत छोटा सा आ गया 3b + 8c। ओके, तो ये 4 एग्जाम्पल थे। अब जो हम एक्सरसाइज डी करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनसे तो हमें इस टॉपिक में एकदम 100% क्लैरिटी आ ही जाएगी। अगर इसका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।